दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 23 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आयोग का अस्तित्व खत्म पर साइट चालू। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी वेबसाइट अभी भी आबाद है। ये हाल तब है कि इस आयोग के स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से नया आयोग अस्तित्व में आ चुका है और उसके अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। भर्तियों के बारे में केवल पुरानी सूचनाएं दे रही इस वेबसाइट पर आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अभी भी प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का नाम ही दिख रहा है, जबकि उनका कार्यकाल इस आयोग के अस्तित्व में रहते हुए ही समाप्त हो गया था। भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थी इस वेबसाइट से भ्रमित हो जा रहे हैं। मज़ेदार ये बात भी है कि इसी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर नवगठित आयोग का प्रतीक चिन्ह बनाए जाने के संबंध में सूचना भी पड़ी हुई है। दोनों सूचनाएं इसी वर्ष जुलाई की हैं। इसके बावजूद वेबसाइट का नाम बदलने की ज़रूरत अब तक नहीं समझी गई है। और आप लोग जानते होंगे कि चयन बोर्ड भी पहले हुआ करता था, तो चयन बोर्ड का अस्तित्व भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन चयन बोर्ड की वेबसाइट भी अभी भी चालू है। तो ये हाल यहाँ पर ये है कि सरकारी काम कितना लेट होते हैं और कोई उसमें अपडेशन वगैरह नहीं होता है। इसका खामियाजा यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि भर्ती प्रस्तावों की खामियां 15 दिनों में दूर करनी होंगी। भर्ती प्रस्तावों की खामियां विभागों को अब 15 दिनों में दूर करते हुए उसे पुनः संबंधित आयोगों को भेजना होगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी विभागों के समूह का खा गा के पदों पर भर्ती के लिए आयोगों को प्रस्ताव ई-अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। सभी विभागाध्यक्ष इसका कड़ाई से पालन करेंगे और खामियां तय समय में दूर करेंगे, जिससे रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि कई अध्याचन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। मतलब ई-अध्याचन पोर्टल पर ही अब सारे जो है अध्याचन भेजे जाएंगे। यहाँ ध्यान रखा जाए कि पोर्टल पर पहले भेजे गए प्रस्तावों को दोबारा न भेजा जाए। आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए जाने वाले प्रस्तावों की सभी आपत्ति तत्काल निस्तारित करते हुए 15 दिनों में उसे आयोगों को पुनः भेज दिया जाएगा। तो अब ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जो भी खामियां हैं उनको दूर करना होगा। हालांकि ये सब कागजी कार्रवाई होती है। आप लोग देखते होंगे कि कोई अध्याचन जाता है और उसमें कोई टिप्पणी आती है कि नहीं ऐसे ऐसे करिए, उसके बाद भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है, प्रस्ताव पेंडिंग पड़े रहते हैं और यही कारण है कि भर्तियों में इतना विलम्ब होता है। तो अगर चीज़ें वाकई में समय से हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कोई भी काम समय से नहीं होता। एक नमूना मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आज का ही समाचार पत्र कि 3 दिन का फरमान, 2 साल से लटका वेतनमान। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दे रखा है कि जो भी फाइल किसी कार्यालय में जाती है तो हर हाल में उस फाइल को 3 दिन में निस्तारित करना होगा। लेकिन जो DIS ऑफिस हैं, जो GD कार्यालय या कोई भी विभाग शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, फाइल चाहे 3 दिन नहीं, चाहे 3 महीना हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए, जब तक आप खुद जा कर के पैरवी नहीं करेंगे, जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, तब तक फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। आज समाचार पत्रों में देखो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा है कि 3 दिन का फरमान है, लेकिन 2 साल से लटका वेतनमान। 1 2 नहीं 3 केस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है और फाइलें ये पड़ी की पड़ी हैं और कोई सुनवाई उन पर नहीं हो रही है। इसी मामले को लेकर के माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने DIS PN सिंह को शिक्षकों की समस्याओं का ज्ञापन देकर के सभी मामलों का निस्तारण करने का अनुरोध किया है। कई बार आवेदन किए गए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई सारे केस हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो कागजी जो आदेश होते हैं वो कुछ और ही होते हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई अपडेट यहाँ पर निकल के आई है कि तदर्थ शिक्षकों व शिक्षा मित्रों पर लेंगे सकारात्मक निर्णय। विधान परिषद
सभापति के निर्देश पर बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की समस्याओं पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें तदर्थ शिक्षकों के वेतन, तैनाती व शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी। बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल व स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने एडेड कॉलेजों के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में 9 नवंबर 2023 के आदेश को वापस लेने की बात कही, क्योंकि उसके बाद वेतन देने के लिए न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं, किंतु विभाग इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया कितने लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, तो बताया कि लगभग 1200 लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो इस पर सरकार अलग से अपना व्यवस्था करेगी और 1 महीने के अंदर निर्णय लेने पर सहमति बनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को डेट लगी थी। पिछली सुनवाई यहाँ पर 9 सितंबर को हुई थी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर हाईकोर्ट के आदेश को फिलहाल रोक लगा दी थी। साथ ही सभी पक्षकों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा था। तो आज सभी पक्षकार अपना अपना पक्ष रखेंगे और जो पिछली डेट में सुनवाई हुई थी जिसमें जो स्टे लगाया गया था उस मामले पर को लेकर के आज क्या होता है, स्टे हटता है या आगे बढ़ता है, जैसा कुछ अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको शाम तक अपडेट करेंगे। इसके साथ ही 69 भर्ती विवाद के बीच उछला EWS का भी मुद्दा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद के कारण नए सिरे से पूरी चयन सूची बनाने के हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का मामला अभी थमा ही नहीं था कि इस भर्ती में EWS का मुद्दा भी उछल गया है। इस भर्ती में EWS अभ्यर्थियों ने 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती ATRE की अधिसूचना परीक्षा प्राधिकारी ने 1 दिसंबर 2018 को जारी किया था, लेकिन इस भर्ती में EWS को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दे रही सरकार, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में माना है कि ATRE एक पात्रता परीक्षा है जो कि किसी भी उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देता है। भर्ती तब से शुरू मानी जाएगी जब जिला आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला स्तरीय भर्ती का है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के EWS आरक्षण का मामला एक बार फिर से इसमें उछल गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट है कि दीपावली से पहले बोनस और DA वृद्धि का तोहफा। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले DA और बोनस का उपहार दे सकती है। इससे संबंधित फाइल तैयार की जा रही है। बोनस का लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ते के दायरे में करीब 15 लाख राज्यकर्मियों और शिक्षक आएंगे। तो आपको बता दें अभी वर्तमान में DA 50% चल रहा है, अब DA बढ़कर के 54% किए जाने की उम्मीद है और इसकी गणना जुलाई महीने से की जाएगी। वहीं पर राज्य कर्मचारियों को 6,900 रुपये का बोनस भी दीपावली में मिलेगा। यहाँ देखिए अपडेट कि माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक पंचांग कागजों तक सीमित है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में ना महीने के हिसाब से पाठ्यक्रम पूरा हुआ है और ना ही मासिक टेस्ट कराए गए हैं। रोज़ प्रार्थना सभा में बच्चों को अच्छे उपदेश दिए जा रहे, ना ही हफ्ते में 2 आला अधिकारियों को निरीक्षण किया जा रहा है। तो ये कहा गया कि शैक्षिक पंचांग यहाँ पर जो है सिर्फ कागजों तक सीमित है और इसके अनुसार अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का कहना है कि अधिकारी पढ़ाई के अलावा प्रतियोगी परीक्षा में ड्यूटी से लेकर के दूसरे काम करा रहे हैं। 500 से अधिक शिक्षकों की कमी है। शैक्षिक पंचांग तभी सफल है जब शिक्षकों से सिर्फ पढ़ाने का काम लिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।